हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज मैनाक फ्रॉम सिविल सेंटर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सबके लिए। चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिल्डिंग इको फ्रेंडली कंक्रीट पोस्ट्स। अभी टॉपिक देख के आपको कुछ लग रहा होगा, व्हाट डू यू मीन बाय इको फ्रेंडली कंक्रीट पोस्ट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, लैंड एक्सपेंशन हो रहा है। पीपल आर एक्सपेंडिंग द लैंड्स। आप दुबई में जाके देख लीजिए, पाम आइलैंड देख लीजिए, मुंबई में या कहीं भी आपका जो सी का लैंड है वो हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्वायर कर रहे हैं। और जहाँ पे सी बीचेस है वहाँ पे प्रोटेक्शन का जरूरत है। तो जो हमारे कंक्रीट के कोस्ट्स हैं, चाहे ब्रिजेस के लिए हो, चाहे लैंड एक्सपेंशन के लिए हो, लैंड एक्विजिशन के लिए हो, वहाँ पे बढ़ती पॉपुलेशन के साथ जैसे जैसे लैंड एक्विजिशन हो रहा है अलोंग द सी, तो वैसे ही हम लोग के जो बिल्डिंग ऑफ कोस्ट एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ कोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहा है। उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल यूज हो रहा है, सबसे ज्यादा मटेरियल यूज हो रहा है वो है कंक्रीट। तो आज का टॉपिक वही है, कैसे हम लोग इको फ्रेंडली कंक्रीट कोर्स बना सकते हैं, कि हाउ कैन वी मेक एनवायरमेंट फ्रेंडली कंक्रीट कोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या हम लोग को जानने की जरूरत है एसेंशियल क्वालिटीज of concrete in coastal areas. So what are the essential qualities of concrete in coastal areas? तो कोई भी कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन हुआ तो बेसिकली जो है यहाँ पे जैसे आपका कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे उसका स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो स्ट्रक्चर ड्यूरेबल हो एंड जितना भी स्ट्रेंथ के लिए वो डिजाइन किया गया है वो स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है। वो तो एक इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है। बट यहाँ पे एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि एक ब्रिज है, तो यहाँ पे जो मैराइन लाइफ है, यहाँ पे जो इसके ब्रिज के फाउंडेशन दिए जाएंगे, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, मैराइन लाइफ को या जो ओशन का सी लाइफ है, सी लाइफ का जो यहाँ पे फिशेस हैं एंड वेरियस अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके लाइफ को कोई डैमेज ना हो, कोई नुकसान ना हो, वो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि एनवायरमेंट इज फर्स्ट। तो ये दो एस्पेक्ट्स है, एक इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स, एक एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स। तो चलिए देखते हैं इनमें से कुछ एस्पेक्ट्स को। The concrete should be able to resist the effect of saline water during its lifetime. तो इंजीनियर तो जो ब्रिज डिजाइन करेगा या जो पोस्ट कोई भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर डिजाइन करेगा तो वो ख्याल रखेगा कि उसका स्ट्रेंथ का ख्याल रखेगा। बट हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि द स्ट्रक्चर विल बी एक्सपोज टू योर सलाइन वाटर। सो हम लोग को ऐसा कंक्रीट बनाना पड़ेगा, ऐसे एलिमेंट्स कंक्रीट में डालने पड़ेंगे कि इट कैन बी एबल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ सलाइन वाटर। जो समुद्र का पानी है उसको वो उसके इफेक्ट को रेजिस्ट कर पाए। तो चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। सेटिंग टाइम ऑफ द कंक्रीट शुड बी लेस। तो जनरली जो यहाँ पे सी में कंस्ट्रक्शन होता है, या तो कंक्रीट डायरेक्टली पोर किया जाता है, जैसे कि जहाँ पे एक्विजिशन होता है डायरेक्टली पंप से पोर किया जाता है, या तो कोई फॉर्मवर्क लगा के कोई जो कि आपका वाटर को एक ब्रीफ टाइम के लिए रोक के उसके बाद कंक्रीट पोर किया जाता है। तो दोनों केस में हम लोग कंक्रीट को ये रैपिड हार्डनिंग होना चाहिए एंड उसका सेटिंग टाइम कम होना चाहिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी जगह पे सेट हो जाए एंड पानी के इफेक्ट से उसको कोई इफेक्ट ना हो। तो ये दूसरा पॉइंट है। एंड तीसरा पॉइंट है, इट शुड नॉट कॉज डैमेज टू एक्वाटिक लाइफ एंड मराइन इकोसिस्टम। तो समुद्र में जो डॉल्फिन्स हैं, जो भी फिशेस हैं एंड जो भी इसका इकोसिस्टम बन रहा है समुद्र से या सी से, वो डैमेज ना हो, दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाइल एनी कंस्ट्रक्शन यूजिंग कंक्रीट। तो इसको कैसे करेंगे, हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव है जो कि हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं, इन तीनों चीज को, as the engineering aspects as well as the environmental aspects। तो उसका आंसर है दोस्तों इको कंक्रीट। तो चलिए जानते हैं इको कंक्रीट है क्या। व्हाट इज इको कंक्रीट? सो बेसिकली इट इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली कंक्रीट व्हिच प्रोटेक्ट्स कोस्ट लाइंस एज वेल एज मैराइन रिसोर्सेस। मतलब आपका जिस पर्पस से वो बनाया गया है कि कोस्ट लाइन का प्रोटेक्शन, वो तो वो अचीव करेगा एंड मैराइन लाइफ को भी वो प्रोटेक्ट करेगा। ये दोनों जो काम है ये हम लोग का इको कंक्रीट या एनवायरमेंट फ्रेंडली कंक्रीट करता है। तो ये कैसे करता है, इसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो इस कंक्रीट में जो मटेरियल यूज होता है वो बेसिकली आपका कार्बन न्यूट्रल रिसाइकल्ड मटेरियल्स है। जैसे कि आपका स्लैग हो गया, 70% इसमें स्लैग रहता है। तो उस स्लैग के कारण क्या होता है, इसमें आपका क्लोराइड रेजिस्टेंस इम्पार्ट होता है जो कि कंक्रीट में। एंड वो क्लोराइड रेजिस्टेंस जब एक कंक्रीट में आ जाता है तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली माना जाता है, क्योंकि उसका जो हम लोग का पीएच भी एक काफी हद तक बैलेंस्ड हो जाता है। आगे भी हम लोग देखेंगे। तो यही हम लोग एसेंशियल प्रॉपर्टी है कि जो कंक्रीट का जो रॉ मटेरियल है उसमें काफी हद तक रिप्लेसमेंट किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली 70% उसको स्लैग से
रिप्लेस किया जाता है। एंड जो उस स्लैग को यूज करने से क्या हम लोग को बेनिफिट मिलता है कि जो इसका क्लोराइड रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो उसके एडवांटेजेस क्या, चलिए हम लोग जल्दी से देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस टू इट। नो लॉस टू मैराइन इकोसिस्टम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जो नॉर्मल आपका पीएच होता है, जो नॉर्मल कंक्रीट का वो हायर होता है, 12 to 13 होता है पीएच। एंड हम लोग का जो ये इको कंक्रीट का पीएच है वो 9 to 10 होता है, तो वो काफी कम होता है नॉर्मल कन्वेंशन कंक्रीट से। तो हम लोग का जो सी का जो पीएच होता है 8, उसको एक बैलेंस मेंटेन होता है। एंड कोई आपका जो मैराइन लाइफ है, जो सी का जो इकोसिस्टम है, उसको कोई डैमेज नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, नो लॉस टू द मैराइन इकोसिस्टम। सो बेसिकली जो है हम लोग आज जाने कि हम लोग की कोस्ट लाइन प्रोटेक्ट करने के लिए कंक्रीट यूज होता है, एंड हम लोग कौन सा मटेरियल एक यूज करेंगे जो इसका नाम है इको कंक्रीट, ताकि हम लोग का मैराइन लाइफ प्रोटेक्ट हो, एज वेल एज हम लोग के स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी भी स्ट्रक्चर का कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएंगे आप सब लोग के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हम लोग कमेंट में आप कमेंट करते रहिए किस टॉपिक पे आप नए नए वीडियोस देखना चाहेंगे। और मैं ये आप सबको ये भी बता दूं कि हम लोग जो है सिविल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं एंड कंडक्ट कराते हैं, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे साइट इंजीनियर ट्रेनिंग हो, चाहे हम लोग के एस्टिमेट हो, हम लोग टेक्निकल स्ट्रक्चरल डिजाइनर, बिल्डिंग डिजाइन, बिल्डिंग डिटेलिंग, कुछ भी हम लोग कोर्सेज हो, सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आप जो यहाँ पे नीचे जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का, उसमें जाके देख सकते हो, कमेंट में पिन मिलेगा आपको उस डिस्क्रिप्शन में, तो वो लिंक में जाके आप यहाँ पे देख पाओगे एक्चुअली कोर्सेज के कौन कौन से कोर्सेज कराते हैं। और वो सारे कोर्सेज हमारे प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, तो वो आप डेफिनेटली चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। एंड हम लोग ऐसे ही वीडियोस आप सबके लिए लेके आएंगे, सिविल इंजीनियरिंग के नए नए वीडियोस। तो इसलिए हम लोग के साथ जुड़े रहिए, खुश रहिए, एंड कीप कमेंटिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।